सोशल मीडिया किस तरह आप यूज करते हैं। पिछले दिनों दुबई के अंदर सैलाब आया और पाकिस्तानी वहां जो रहते थे उन्होंने उसका एक्सक्यूज ये किया, इन्होंने कहा जी इन्होंने दुबई में इन्होंने यूएई के अंदर मंदिर बनाया, खुदा ने सजा दी है इनको। दरअसल पाकिस्तानी क्यों नहीं आते, क्यों इंडियंस जो है वो मेन स्ट्रीम है? आपने लास्ट टाइम भी इस पे बात हुई है, लेकिन हमें बताएं कि क्या वजह है, हमारे लोग क्यों अमरीकी वीज़े का हम जिक्र करते थे जी, अमेरिका का वीज़ा नहीं मिलता। अब हालत ये है कि आपके यूएई ने तकरीबन वीज़े बंद किए होंगे, ठीक है। अब इन चीज़ों पर मंदिर बनाया है हिंदुओं के लिए, तो इसलिए अल्लाह का अजाब आया। दूसरा है कि आप इंडिया से ताल्लुकात ठीक करें। समझ आ गई बात आपको? ठीक, बिल्कुल। आपकी कोई हैसियत नहीं है, मुख्तदर कह रही हैं वो हार किया। तो आपको लग रहा है दो हमसाए ममालिक हैं, क्या दोनों के दरमियान तिजारत हो सकती है, ये होनी चाहिए? क्योंकि बेसिकली इतना डिस्टेंस नहीं है, फास्ट। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के पास एक अकेला ऑप्शन बचा है कि भाई वो इंडिया के साथ अपने रिलेशन ठीक कर ले। वो इंडिया के साथ अपने रिलेशन ठीक कर ले तभी जाकर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है कि भाई पाकिस्तान के अंदर बेहतरी थोड़ी आ सकती है। लेकिन वो छोड़िए, हिंदुओं के प्रति इतनी नफरत है कि पिछले दिनों जो अबू धाबी के अंदर एक मंदिर बना है उसको लेकर यहाँ पर इतनी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर चीज़ें नफरतें फैलाई गई कि भाई देखिए। और उसके बाद जो यूएई के अंदर जो एक सैलाब आया तो उससे ये उन्होंने मतलब ये फिट कर दिया कि भाई वहाँ पर जो एक मंदिर आपने बनाया, बुत परस्ती की तरफ आप गए तो फिर आपको यहाँ पर अल्लाह का खौफ था तो फिर उन्होंने सज़ा दिया आपको। मतलब अजीब सा लॉजिक यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। उस हिसाब से तो पाकिस्तान के अंदर मतलब सेहत की नदियाँ बहनी चाहिए थी। उस हिसाब से पाकिस्तान के अंदर तो चीज़ें ये होनी चाहिए थी कि भाई घर घर में मतलब खुशहाली होनी चाहिए थी। लेकिन आज ये है कि आटे की लाइन में लोग लगते हैं, जब सरकारी गाड़ी निकलती है तब लोग यहाँ पर सीना जपटी करते हैं, उसमें लोग मारे भी जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हिंदू हेट्रेट इतने बड़े लेवल पर पाकिस्तान के अंदर बढ़ चुका है कि भाई अब कोई और कंट्री भी अगर हिंदुओं के प्रति थोड़ा प्यार दिखाता है तो वो भी उनसे देखा नहीं जाता। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। सोशल मीडिया किस तरह आप यूज करते हैं। पिछले दिनों दुबई के अंदर सैलाब आया और पाकिस्तानी वहां जो रहते थे उन्होंने उसका एक्सक्यूज ये किया, इन्होंने कहा जी इन्होंने दुबई में इन्होंने यूएई के अंदर मंदिर बनाया, खुदा ने सजा दी है इनको। फिर बात बहुत मांग रहे हैं। आपको पता है सऊदी अरेबिया के अंदर भी हमारे उम्रे के वीजे पे जाके खैरात मांगते हैं। चीमा साहब, दुख वाली बात है, मैंने कई दफा कहा है, मैं मस्जिद नबवी से निकला हूं, हर दरवाजे के सामने 10-10 पाकिस्तानी खड़े हैं, खैरात मांग रहे हैं, अंदर भी मांग रहे हैं, हरम शरीफ के अंदर भी मांग रहे हैं। मैं अक्सर उनको शर्मिंदा करने के लिए कहता हूं कि मैं मीलों सफर तय करके यहां से खुद मांगने आया हूं, शर्म करो और ये ना मांगो। एक तो यूएई के अंदर खुल खुला के मांगते हैं, आपकी खूबरू लड़कियां मांगती हैं वहां जाके। एक तो पिछली दफा जो बैन किया था इसकी वजह से, दूसरा उनका कंप्लेन थी कि अनस्किल्ड लेबर आती है यहाँ पे, उनके पास स्किल है ही नहीं है जब आते। तीसरी सबसे बड़ी जो चीज यूएई के और आपको जब कंपेयर किया जाता है डायस्पोरा के, पिछले दिनों जब बारिशें हुई, जब उधर एक सैलाब वाली सूरत हाल है, तो उन्होंने कहा जी कि ये जो पाकिस्तानी हैं सोशल मीडिया पे ये बातें चला रहे थे कि इन्होंने चूँकि इधर को मंदिर बनाया है हिंदुओं के लिए तो इसलिए अल्लाह का अजाब आया। दूसरा, अगेन ये सोशल मीडिया के हवाले से उन्होंने कहा जी कि हमारी जो इसराइल के बारे में पॉलिसी है, जो हमारे सफारती ताल्लुकात हैं और जो हमारे हिंदुस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात हैं, तुहाडे लोगों को बड़ी तकलीफ है। ये सोशल मीडिया पे ये बातें करने से बाज नहीं आते, ठीक है। और उन्होंने कहा जी कि ये ट्रैफिक जो है ना, इस तरह की ट्रैफिक ये पाकिस्तान से भी आ रही होती है और हमें ये पसंद नहीं है। हमने किस मुल्क के साथ किस तरह के ताल्लुकात रखने हैं, तुसी साढ़े मामे नहीं लगते कि हम आपसे मशवरा किया करें कि भाईजान दसो, आप तो हमसे खुद पैसे मांगने आते हैं, आप कौन होते हैं मशवरे देने वाले। हम इस तरह इंडिया से गुफ्तगू करते हैं, दुश्मन मुल्क दुश्मन मुल्क दुश्मन मुल्क। वो भाई दुश्मन मुल्क है, 8.5% पे ग्रोथ कर रहा है, ग्रोथ रेट है, बिल्कुल।
पूरी दुनिया के साथ वो तिजारत करें। सर यहाँ पे भी अभी रिसेंटली वजीर जो खारजा है इसहाक डार साहब, उन्होंने ये कहा कि इंडिया के साथ तिजारत हो सकती है, ये उन्होंने इस तरह की अज़्म का इजहार किया। तो आपको लग रहा है दो हमसाय ममालिक हैं, क्या दोनों के दरमियान तिजारत हो सकती है, ये होनी चाहिए क्योंकि बेसिकली इतना डिस्टेंस नहीं है, फासला नहीं है। आप क्या समझते हैं, क्या वाकई ये फीजिबल है या हमारे हल्कों को भी ये चीज़ मंजूर होगी, मुख्तदर हल्कों को? अच्छा, मैं एक बात आपको कह रहा हूँ, शायद आपको कोई नहीं कहेगा। मैंने आपसे शुरू में प्रोग्राम में एक बात की जी थी जी कि अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करे और पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्टेबल हो, ठीक है, और वो आपकी मदद भी कर रहा है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, ठीक है। उस मदद की जो शर्त है वो ये है कि आप इंडिया से ताल्लुकात ठीक करें। समझ आ गई बात आपको? ठीक, बिल्कुल। आपकी कोई हैसियत नहीं है। सोसाइटी, एक सोसाइटी जब मॉरली बैंकरप्ट हो जाए, मॉरल से खत्म हो जाए, वो किस तरह एग्जिस्ट करेगी? नहीं करेगी। वो किस तरह एग्जिस्ट करेगी? मैं हैरान हूं कि यू आर स्टिल सर्वाइविंग ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड। आई एम सरप्राइज्ड। यू ट्राइंग योर बेस्ट। 76 साल में आपने बड़ी कोशिश की है किसी तरीके से ये मुल्क खत्म हो जाए। 76 साल से एक बंदा नहीं है, आपकी पूरी एफर्ट है, 25 करोड़ लोगों की एफर्ट है, जो बिल्कुल मुंह परे कर लेते हैं। साथ पड़ोसी अगर ज्यादती कर रहा है, कोई जुल्म जना कर रहा है, मुंह परा कर लेते। चीमा साहब, मैंने आपको बताया था कि इस वक्त आपके हालात ये हैं, सड़क के ऊपर कुछ ज्यादती हो रही हो तो वीडियो बनाते हैं कि इन वीडियो लाइए, छुड़ा दे नहीं, वीडियो बना दे। चलो चीमा, लेकिन देखें, मैं तो खैर इन्हीं हालात की पैदावार हूं। उसकी वजह यह है कि इन्हीं सियासी जमहूरी ब्यूरोक्रेसी जज फ्रॉड की वजह से मैं एक तो ये एडवांटेज है कि इंडिया की जो मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ट्रेड है वो है कितनी है, 80 अरब डॉलर की। कितनी? 80 अरब डॉलर की। और वो ट्रेड किस में है? वो रियल एस्टेट में भी है, वो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी है, वो होटलिंग इंडस्ट्री में भी है, वो और भी कई सेक्टर में है, ठीक है। इनके इन्वेस्टमेंट जो है, बाकी जो ट्रेड है वो उसमें भी कुछ चीज़ें शामिल है। अब ये है कि पाकिस्तानियों की ट्रेड सुनो तुसी, पाकिस्तान की जो है कोई 7 बिलियन डॉलर की है सालाना। अच्छा, पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है? पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट है उधर जनाब रियल एस्टेट के अलावा कोई काम नहीं, टके का काम नहीं करते। यानी कि यही है कि उधर गया जाके जनाब कोई ऐसे तरह को विला ख़रीदा, कोई 2 बेडरूम वाला अपार्टमेंट ख़रीदा, फिर इधर आ गए और फिर जो है अगर किसी ने बताया और उस पर लान तान शुरू कर दी, उन्होंने कहा जी क्या है जनाब, है की है नहीं, फोकला जा काम